कटेगी आर्यन की रात। वक्त पर रिलीज कॉपी नहीं पहुंचने से कल होगी रिहाई। शाहरुख के घर पर आर्यन के स्वागत की तैयारियां, रंग बिरंगी रोशनी से की जा रही है मन्नत की सजावट। आर्यन की एक झलक पाने के लिए शाहरुख के घर के बाहर जमा है फैंस का बड़ा हुजूम। आर्यन के लिए जूही चावला ने भरा बेल बॉन्ड। वकीलों के साथ आर्थर रोड जेल से बाहर आती हुई नजर आई। अच्छा, बस आर्यन घर आ जाएगा, इसकी खुशी है एंड आई थिंक इट्स अ बिग रिलीफ फॉर एवरीवन। दोपहर के बाद हाईकोर्ट से जारी हुआ बेल ऑर्डर। एनडीपीएस कोर्ट में पूरी हुई रिहाई के आदेश की प्रक्रिया। समीर वानखेड़े की शिकायत पर एससी कमीशन ने महाराष्ट्र के मुख्य सचिव, डीजीपी और मुंबई कमिश्नर को नोटिस भेजा। जाति पर सवाल से प्रताड़ना का आरोप। 25 करोड़ की रिश्वत के आरोपों में जारी है एनसीबी के विजिलेंस टीम की जांच, लेकिन सामने नहीं आ रहा है प्रभाकर सैल। जो कंप्लेनेंट हैं हमारे प्रभाकर सैल जी, उनका इंतजार है। एक बारी उनके शामिल होने के बाद शायद इस इंक्वायरी को सही दिशा मिलेगी। एनसीबी की विजिलेंस टीम के सामने हैनिक बाफना ने दर्ज कराया बयान। कहा, मैं नहीं हूं सैम डिसूजा। प्रभाकर सैल ने झूठ बोला। समीर वानखेड़े के खिलाफ जारी है नवाब मलिक का हमला। महाराष्ट्र के मंत्री ने क्रूज पर मौजूद दाढ़ी वाले शख्स काशिफ खान का खुलासा किया था। नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े पर सवाल उठाए। बोले, फैशन शोज के बहाने ड्रग सप्लाई और पोर्नोग्राफी है धंधा, फिर क्यों नहीं हुई गिरफ्तारी। में फैशन शो कराता है, उस फैशन शो में धड़ल्ले से ड्रग बेची जाती है, इस्तेमाल की जाती है, इसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। नवाब मलिक के आरोपों को समीर वानखेड़े ने बताया बेबुनियाद। कहा, झूठ है सारी बातें। बिल्कुल झूठ, एब्सोल्युटली लाई एंड आई कैन नॉट कमेंट, सॉरी, थैंक यू वेरी मच। काशिफ खान ने भी नवाब मलिक के आरोपों से इनकार किया। आज तक के साथ बातचीत में सफाई दी। अमित शाह ने 2022 के लिए यूपी की जंग में फूंकी जान। लखनऊ में सदस्यता अभियान की शुरुआत। अमित शाह ने लखनऊ में कैराना की घटना को लेकर समाजवादी पार्टी पर वार किया। बोले, अब नहीं होता हिंदुओं का पलायन। आज मैं कहने आया हूं, उत्तर प्रदेश के अंदर किसी की हिम्मत नहीं है पलायन करने की। पलायन कराने वालों का पलायन हो चुका। अमित शाह ने राम मंदिर को लेकर भी अखिलेश यादव पर वार किया। बोले, 5000 चंदा भी नहीं दे पाए कार सेवकों पर गोली चलाने वाले। अमित शाह ने कांग्रेस और बीएसपी पर निशाना साधा। बोले, 5 साल करते हैं आराम और चुनाव आते ही नए कपड़े सिलवा कर आ जाते हैं सामने। जो लोग अपना घर पकड़कर बैठ गए थे, वो नए कपड़े सिलाकर मैदान में आ गए हैं कि अब हमारी सरकार बनने वाली है। अमित शाह ने यूपी के सीएम योगी की जमकर तारीफ की। कहा, यूपी में अब ढूंढे नहीं मिलते हैं बाहुबली। अमित शाह ने यूपी में किया बीजेपी की जीत का दावा। बोले, अब की बार फिर से 300 से ज्यादा सीट जीतेगी पार्टी। लखनऊ में अमित शाह ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद। सीएम योगी ने भी बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। बोले, अयोध्या में भव्य राम मंदिर का मार्ग प्रशस्त करने में पीएम मोदी का योगदान अमूल्य। यूपी के दौरे पर हैं कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा। ट्रेन से लखनऊ से ललितपुर तक का सफर किया। ललितपुर में मृतक किसान के परिजनों से प्रियंका वाड्रा ने मुलाकात की। डीएपी खाद के चक्कर में गई थी जान। किसानों से भेंट के बाद प्रियंका वाड्रा ने बीजेपी सरकार को घेरा। खाद की कमी को लेकर निशाना साधा। कहीं कुचला जा रहा है गाड़ी के नीचे, तो कहीं इस महीनों से सड़क पे है, लेकिन कहीं भी इसकी सुनवाई नहीं है। कहीं कुचला जा रहा है गाड़ी के नीचे, तो कहीं इस तरह की चीजों से कुचला जा रहा है। ललितपुर से दतिया पहुंची प्रियंका वाड्रा। पीताम्बरा शक्तिपीठ में पूजा पाठ की। गोवा में जारी है ममता बनर्जी का चुनावी मिशन। पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक। गोवा में मछुआरों के बीच पहुंची ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल के सीएम को देखकर समर्थकों ने लगाए खेला हुए के नारे। टेनिस के बाद अब सियासी मैच खेलेंगे लिएंडर पेस। गोवा में ममता की मौजूदगी में टीएमसी में शामिल हो गए। गोवा में हर तरह के सियासी दांव पेच आजमा रही हैं ममता बनर्जी। 3 मंदिरों में पूजा की।
गोवा में सिविल सोसाइटी के सदस्यों से भी ममता ने मुलाकात की, चुनावी मुद्दों को लेकर मंथन किया। केजरीवाल के पंजाब दौरे का दूसरा दिन, बठिंडा में कारोबारियों और उद्योगपतियों से मुलाकात की। अमृतसर में बीएसएफ के दायरा बढ़ाने के फैसले का अकाली दल ने विरोध किया, सुखबीर बादल ने निकाली मोटरसाइकिल रैली। बिहार की सियासत पर लालू ने आज तक से खास बातचीत की, सीएम नीतीश कुमार को बताया पलटूराम। पलटूराम है, सब करवट बदलते रहते हैं। इटली दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, G20 सम्मेलन में लेंगे हिस्सा, रोम में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। रोम में भारतीयों के बीच पहुंचे प्रधानमंत्री, मोदी के नारों से जोरदार स्वागत हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नेताओं की कथनी और करनी को लेकर चर्चा की, बोले विश्वसनीयता के संकट पर पीएम मोदी ने प्राप्त की है विजय। इस क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी को उन्होंने एक चैलेंज के रूप में स्वीकार किया और इस चैलेंज पर उन्होंने विजय भी प्राप्त की। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद गाजीपुर बॉर्डर पर हटाई जा रही है बैरिकेडिंग, जेसीबी से तोड़ा गया, सीमेंट से बनाया निर्माण। गाजियाबाद की तरफ से दिल्ली से में शुरू हुआ गाड़ियों का आना, NH9 से एम्बुलेंस की एंट्री। टिकरी बॉर्डर पर करीब करीब हटाई गई 5 लेयर की बैरिकेडिंग, किसान आंदोलनकारियों की एंट्री रोकने के लिए किया गया था तैयार। राजस्थान में एमएसपी के मसले को लेकर किसानों में नाराजगी, जयपुर में सीएम हाउस के बाहर प्रदर्शन। पीलीभीत में वरुण गांधी ने किया धान खरीद केंद्रों का निरीक्षण, कहा काला पीला गीला बताकर फसल खरीदने से मना करते हैं अधिकारी। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में यूथ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर हल्ला बोल। कोलकाता में लेफ्ट का विरोध प्रदर्शन, पुलिस और प्रदर्शनकारियों में भिड़ंत। दिल्ली में त्रिपुरा भवन के बाहर विरोध प्रदर्शन, वीएचपी रैली में हिंसा को लेकर लोगों ने जताई नाराजगी। हरियाणा के रेवाड़ी में गुस्साए लोगों ने लगाया जाम, दिल्ली आने वाली टूटी सड़क को ठीक कराने की मांग की। एडीजी उत्तम आनंद मौत के मामले में सीबीआई जांच से संतुष्ट नहीं है झारखंड हाईकोर्ट, कहा हर बार मिलता है एक ही जवाब। प्रयागराज में लोगों के बीच घुसी बेकाबू रफ्तार कार, 3 की मौत, सीसीटीवी में तस्वीरें। बिहार के मुजफ्फरपुर में नकली शराब का जानलेवा कहर, अब तक 4 की मौत हो चुकी है। मंदसौर में पेट्रोल पंप पर 10 रुपए को लेकर 2 भाइयों ने कर्मचारी को पीटा, सोशल मीडिया पर तस्वीरें। सवाई माधोपुर में शिक्षक और शिक्षिका की संदिग्ध हालत में मौत, पहली नजर में पुलिस को खुदकुशी का शक है। खंडवा में शराबी ने पीट कर बुजुर्ग की हत्या की, लोग वीडियो बनाते रहे। कुल्लू की व्यास नदी में दर्दनाक हादसा, राफ्ट पलटने से 2 महिलाओं की मौत। अंबाला में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया गया आजादी का अमृत महोत्सव, लोकगीत के जरिए हरियाणा की संस्कृति का प्रदर्शन। झारखंड के रामगढ़ में रन फॉर गंगा का आयोजन, अधिकारियों के साथ दौड़े सैकड़ों स्कूली बच्चे। 2022 से कोलकाता और हावड़ा को जोड़ने वाली गंगा के नीचे शुरू हो सकती है मेट्रो सेवा, एशिया के सबसे गहरे मेट्रो स्टेशन की होगी शुरुआत। नहीं रहे कन्नड़ फिल्मों के स्टार पुनीत राजकुमार, वर्कआउट के दौरान हार्ट अटैक से जान गई। पुनीत राजकुमार के निधन से पूरे कर्नाटक में शोक की लहर, बंद किए गए सभी थिएटर, फैंस को काबू में करने के लिए धारा 144 लागू। दीपावली पर प्रदूषण कम करने के लिए पंजाब में चलाया जा रहा है जागरूकता अभियान, बरनाला में बांटे गए औषधि युक्त पौधे। लगातार बढ़ रहा है गंगा का जलस्तर, 4 बार बदल चुका है आरती स्थल, पंडा पुजारी से लेकर पर्यटक परेशान। चमोली में भारी बारिश में तबाह हुई पुलिया को लोगों ने श्रमदान कर बनाया, फिर से शुरू हुई आवाजाही। बद्रीनाथ से आगे सतुपंथ में बर्फबारी के बाद हर तरफ दिखा अद्भुत नजारा, बर्फ की मोटी चादर में लिपटा पूरा इलाका। 1.5 महीने में 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे केदारनाथ, 6 नवंबर को भैया दूज पर बंद होंगे कपाट। प्रोविडेंट फंड के डिपॉजिट पर इस साल मिलेगा 8.5% ब्याज, वित्त मंत्रालय ने मंजूरी दी। 677 अंकों की गिरावट के साथ 59,307 पर बंद, निफ्टी 17,671 पर बंद। 8 दिनों में मार्केट कैप में 17 लाख करोड़ का नुकसान। लगातार तीसरे दिन 35 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ पेट्रोल, डीजल की कीमतों में भी शुक्रवार को आई 35 पैसे की तेजी। 29 दिन में 22वीं बार महंगे हुए पेट्रोल डीजल। अक्टूबर में पेट्रोल 6 रुपए 30 पैसे, डीजल 6 रुपए 80 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ।
गोल्डमैन सैक्स ने अगले साल तक कच्चे तेल की कीमतों में 30% बढ़ोतरी की जताई आशंका। भारत में भी 150 रुपए लीटर तक पहुंच सकता है पेट्रोल। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास को मिला 3 साल का सेवा विस्तार। दिसंबर 2024 तक पद पर बने रहेंगे। 1.5 साल की सुस्ती के बाद लग्जरी सामानों की खरीदारी में आई तेजी। फेस्टिव सीजन में महंगे सामानों की जमकर हो रही है खरीदारी। आईएचजीएफ के 52वें संस्करण का रामदास अठावले ने किया उद्घाटन। कोरोना के समय में भी सफलता पर ईपीसीएच और हस्तशिल्प उद्योग को मिला प्रोत्साहन। निकॉन इंडिया ने लॉन्च किया कई नई खूबियों से लैस Z9 कैमरा। 8K मोड पर 125 मिनट तक की जा सकेगी मिररलेस कैमरे से रिकॉर्डिंग। 2035 तक अपने होटल्स और प्लांट्स को AWS स्टैंडर्ड पर लाएगी आईटीसी। कम पानी वाले क्षेत्रों में जल के सदुपयोग के लिए जारी किया गया है मानक। T20 वर्ल्ड कप में वेस्टइंडीज की पहली जीत। बांग्लादेश को 3 रनों से हराया। 143 था जीत का लक्ष्य। वेस्टइंडीज की ओर से निकोलस पूरन ने बनाया सबसे ज्यादा 40 रन। बांग्लादेश के खिलाफ सभी 5 गेंदबाजों को मिला 1-1 विकेट। पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान की बल्लेबाजी। 76 रन पर ही 6 विकेट गिरने के बाद कप्तान नबी ने बढ़ाया स्कोर। न्यूजीलैंड के खिलाफ अहम मुकाबले से पहले टीम इंडिया को राहत। हार्दिक की गेंदबाजी के वीडियो ने बढ़ाया फैंस का जोश। उत्तराखंड के रुद्रपुर में आपदाग्रस्त लोगों की मदद के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं का अभियान। मुस्लिम महिलाओं के हाथों तैयार श्रीराम दीपक से जगमग होगी अयोध्या। अरुणाचल के तवांग में एनडीआरएफ की मॉक ड्रिल। रिदमिक जिम्नास्टिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप में रूस की 2 बहनों का कमाल। ब्यूनस आयर्स फुटबॉल स्टेडियम में पूर्व दिग्गज फुटबॉलर डिएगो मैराडोना के बायोग्राफी का प्रीमियर। इटली में 16वें G20 शिखर सम्मेलन की तैयारियां पूरी। काबुल में सामान्य होने लगे हालात। लोगों ने सुरक्षा को लेकर जताया संतोष। सूडान की सत्ता पर सैनिकों के काबिज होने के बाद लगातार बिगड़ रहे हैं हालात। विकीलीक्स के संस्थापक जूलियन असांज के प्रत्यर्पण पर अदालत ने टाला फैसला। कोरोना की वजह से लगाए गए प्रतिबंधों में ब्रिटेन की सरकार ने दी ढील। चिली अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए जारी की नई गाइडलाइंस। अमेरिका के न्यूयॉर्क में दमकल कर्मचारियों का प्रदर्शन। ट्यूनीशिया में सरकार के खिलाफ सड़क पर मजदूर संगठनों का प्रदर्शन। सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक ने बदला अपना नाम, मेटा के नाम से जानी जाएगी। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में तूफान ने मचाई तबाही।